সুপ্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ভারতের গণশিক্ষার শিক্ষিকা অঞ্জলি তাদের ভারত সরকারের পক্ষে জনমতকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সরকারের পক্ষে। গণশিক্ষার শিক্ষিকা অঞ্জলি বেগম এটা চান যে বাংলাদেশ সরকার যেন বাংলাদেশের উপর দিয়ে 120 কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে দেয়, কিন্তু তিনি এটা বলেন না যে ভারত সরকারেরও উচিত মাত্র 22 কিলোমিটার রাস্তা বাংলাদেশ থেকে নেপালে যাওয়ার জন্য দিয়ে দেওয়া উচিত। এমনকি ভুটানে যাওয়ার জন্য মাত্র 50 কিলোমিটার রাস্তা, সেটাও ভারত সরকারের দেওয়া উচিত ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু তারা সেটা কখনোই বলেন না, তাদের সরকার সেটা কখনোই দিতেছে না। কিন্তু তারা বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলা থেকে শুধু নিতেই চায়। তারা বাংলাদেশের চিকেন নেক বলতেছে, ওই রংপুর দিনাজপুরের ওই এলাকায় মাত্র 120 কিলোমিটার রাস্তা, এবং ত্রিপুরা থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে 20 কিলোমিটার এলাকা চিকেন নেক তারা বলতেছে। তারা ওইটুকু দখলে নেওয়ার পায়তারা আছে বলে তাদের কথাবার্তায় বোঝা যাইতেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের অবশ্যই সচেতন হতে হবে। আমরা অঞ্জলি ম্যাডামের কথাবার্তা শুনলে আরও বেশ ভালো बुझते পারবো তাদের সরকারের চিন্তাভাবনার কথা। पर अभी तक बांग्लादेश यहाँ पर मंजूरी देने को रेडी नहीं है। अब जैसे ही ये मंजूरी देने को रेडी नहीं है तो इधर पूर्वोत्तर राज्य की तरफ से ये आवाज आने लगी है कि अब भारत को थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ करता था कि भारत के आस पड़ोस के कोई भी राज्य भारत की जमीन को छीन लिया करते थे, भारत की जमीन को लीज पे लिया करते थे, या फिर भारत के कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में बता के ये बोलते हैं कि ये भारत का नहीं बल्कि इस देश का हिस्सा है। पर आज भारत 1960 के सिंधु जल संधि को भी रद्द कर सकता है, और ये बांग्लादेश जब मानने को रेडी नहीं है तो इस बांग्लादेश को भी भारत ने जो जमीन दे रखी है उससे भी हम वापस ले सकते हैं। और अगर उससे वापस लेने की बात की जाएगी तो कम से कम मान के चलिए कि बांग्लादेश के 15 से 25 हजार लोगों की जीविका पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। और जब उनकी जीविका पर संकट आएगा तो वो जरूर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे और कुछ न कुछ यहाँ पर डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके साथ में अभी भारत के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और ये बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के आसपास वायुसेना का हैंगर बनाने में लगा हुआ है, और आज नहीं तो कल चाइना और पाकिस्तान को ये यहाँ पर लाकर बिठाएगा। इसके लिए भारत को यहाँ पर पहले से ही एक्शन लेना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार अभी पूरा करने में पूरा जोर लगाए बैठी है। जानते हैं पूरी कहानी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है भारत का मैप। और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा भारत की ही कॉपी छुटकू सा देश जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में सटा हुआ है। और एक तरफ हम देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल, जिसके साथ में यहां से लेकर यहां तक ये सीमा साझा करता है, यानी कि ज्यादातर सीमा इसी के साथ में साझा करता है। अब हुआ क्या कि कुछ समय पहले यानी कि 2016 के अंदर मेघालय सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन इस प्रकार का कि वो केंद्र सरकार के सामने जाके ये बात बोलते हैं कि हम जब यहाँ से आते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी माल को पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर ज्यादातर ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं वो केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है। और इसी स्थान पर नेपाल की सीमा भी लग रही है, इसी स्थान पर भूटान की सीमा भी लग रही है, इसी स्थान पर चाइना की सीमा भी लग रही है, और इसी स्थान पर बांग्लादेश की सीमा भी लग रही है। इन फ्यूचर ऐसा कभी ना हो, पर बाई चांस अगर किन्हीं 4-5 देशों के साथ में एक साथ लड़ाई हो गई
गई तो इसी 22 किलोमीटर के एरिया पर ये सबसे पहले वार करेंगे, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ा संकट आ सकता है। इसके लिए भारत सरकार को अभी से एक्शन लेना होगा और यहाँ से एक रास्ता निकालना होगा, जो कि क्या है, बांग्लादेश का श्रीरंगपुर का इलाका है और ये बांग्लादेश का एक चिकन नेक है। एक चिकन नेक ये हो गया बांग्लादेश का, और दूसरा चिकन नेक ये त्रिपुरा के पास में है, जिसे हम चिटगोंग वाले इलाके के नाम से जानते हैं। तो ये कहा गया कि यहाँ से एक रास्ता निकाल दो, जिससे एक रास्ता तो ये हो जाएगा जाने का और एक रास्ता ये हो जाएगा। अभी होता क्या है, पश्चिम बंगाल से अगर मेघालय पहुंचना है तो 320 किलोमीटर का एरिया पार करना होता है, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य तक। और अगर ये रास्ता स्टार्ट हो जाएगा तो हमें केवल 120 किलोमीटर का रास्ता ही पार करना होगा, जिससे हमारे किसान क्या करेंगे, आसानी से सारी चीजों को यहाँ पर पहुंचा पाएंगे। अब इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? अब भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ में कब कब मीटिंग करी है इस बात को लेकर, और बांग्लादेश ने अब तक क्या रिस्पॉन्स किया है, इसके बारे में जाने। इससे पहले इसको थोड़ा सा मैं अगर झूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता, जो कि केवल 120 किलोमीटर का है, और अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 300-350 किलोमीटर का एरिया भारत को कवर करना होता है। अब जैसे इस प्रकार की बात कही गई तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे पहला रिएक्ट ये आया कि मान लेते हैं बाई चांस अगर तुम यहां पर एक रास्ता निकाल लेते हो, ठीक है, दोनों तरफ जालियां लग जाएगी और बीच में एक सड़क निकल जाएगी, ठीक है, पर अगर तुमको यहां पर आने दिया तो हो सकता है कि बीएसएफ वगैरह यानी कि सैन्य मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो क्या करेंगे, बांग्लादेश के इस वाले हिस्से में भी इंटरफेयर करेंगे और इस वाले हिस्से में भी इंटरफेयर करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि भारत की सीमा कहाँ घुस जाए, बांग्लादेश के अंदर घुस जाए, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और दूसरा, बांग्लादेश बहुत ज्यादा डरता है किससे, चाइना से, क्योंकि चाइना से करोड़ों अरबों का कर्जा ले रखा है। चाइना ही अभी हाल फिलहाल इसको कई प्रकार के फाइटर जेट और कई प्रकार की मिसाइलें देने में लगा हुआ है। तो इसने बोला है कि भाई साहब, मेरे बाप दादा से मुझे पूछना पड़ेगा, चाइना अभी तक परमिशन नहीं देगा तो ये परमिशन देने को रेडी ही नहीं हो रहा है, जिस प्रकार की बात यहाँ पर की जा रही है। अब आप और केंद्र सरकार ने बोला कि भाई इसके लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आओ। तो इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया हिलीतुरा कॉरिडोर। क्या नाम दिया गया, हिलीतुरा कॉरिडोर, जो कि कहां से कहां तक कनेक्ट करेगी। आप यहां पर देखिए, ये है हमारे पश्चिम बंगाल का इलाका, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला है जिसका नाम है दक्षिणी दिनाजपुर, और इसी दक्षिणी दिनाजपुर से लेकर मेघालय के जो खासी गारो जयंतिया वाला जो इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, तो इसी गारो हिल्स वाले इलाके तक ये जाकर पहुंचेगा। मतलब इसके जिले से लेकर इस जिले तक पहुंचने वाला ये रास्ता यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने जैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करी तो सड़क मंत्री और रेलवे मंत्री के द्वारा 14 मार्गों को उस समय जब मंजूरी दी जा रही थी तो उन्होंने कहा था एक मार्ग और नया रेडी होगा, जो कि भारत के बॉर्डर वाले इलाके में हम यहाँ पर सड़कें बनाने जा रहे हैं, और उनमें से हमने ये वाला प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं लागू कर दिया है। ये जो आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है, तो यहाँ तक अभी सरकार इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुकी है। बस इसी वाले इलाके में इसको निकालना है, और बांग्लादेश अभी तक क्या कर रहा है, मंजूरी देने का नाम नहीं ले रहा है, और 14 के 14 मार्ग जो है अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बोलते हैं ना, उसी प्रकार से इनको फाइटर जेट को रखने को क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसने हैंगर बनाया है, इसमें पूरी तरीके से मदद करी है पाकिस्तान ने, इसमें पूरी तरीके से मदद करी है चाइना ने, और चाइना पाकिस्तान की मदद से ही बांग्लादेश ने इस वाले इलाके में क्या बनाया, हैंगर बनाया। और ये वाला इलाका कौन सा है, ये हमारा चिकन नेक का इलाका है। बिल्कुल संवेदनशील इलाके में इसने जाके क्या बनाया है, हैंगर बनाया है। और इसके लिए इन लोगों का बाकायदा एक प्रोजेक्ट पर सिग्नेचर हुआ है कि फ्यूचर में अगर समय पर जरूरत पड़ी तो इसका उपयोग चाइना भी करेगा और इसका उपयोग ये भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, भीख मंगा देश भी इसका उपयोग करने वाला है। और इसी के उपयोग के चलते ये आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसका उपयोग ये लोग भी करने वाले हैं, जिससे ये चाहते हैं कि चिकन नेक पर बुरी नज़र तो इनकी है ही, आज नहीं तो हम किसी तरीके से काटने में यहाँ पर कामयाब हो जाए। अब आप देखिए कि बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है या नहीं। क्या यहाँ पर मेघालय सरकार बिल्कुल सही है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्ट करने का हमारे पास में केवल यही रास्ता है जो इतना चौड़ा हम कर सकते हैं।
देखो इसको मैं थोड़ा क्लीन करके आपको समझा दूं कि किस प्रकार से इसको चौड़ा किया जा सकता है ना। अभी तक हमारे पास ये रास्ता था, अगर ये कट हो जाता है तो इतना चौड़ा रास्ता भारत को मिल जाएगा, जिससे हम आसानी से पूरे पूर्वोत्तर राज्य में घूम पाएंगे। तो भारत सरकार को यहाँ पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए कि नहीं। अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये जो गलियारा हमने दे रखा है, ये बंद करना चाहिए नहीं। आप जो सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। বন্ধুরা, পরিশেষে আমরা বাংলাদেশিরা এটাই বলতে পারি যে বৃহৎ ভারত যেহেতু ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে দিতেছে না কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা ট্রানজিট, তাহলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কেন বৃহৎ ভারতকে দিতে যাবে, যা হবে দেশের স্বার্থ বিরোধী। গত 16টি বছর অন্যায়ভাবে বাংলাদেশের আওলিগাররা ভারতকে শুধু দিয়েই গেছে, এতটাই দিয়েছে যে ভারতের গলা খাইতে খেতে বড় হয়ে গেছিল। ভারত এখন আর খাইতে পারতেছে না, হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে হাসিনাকে এখন খাওয়াচ্ছে। এটা তাদের আর সহ্য হচ্ছে না। তারা চাইতেছে যে হাসিনাকে যাতে কোনোভাবে বাংলাদেশে আবার সেট আপ করা যায়, সেজন্যই তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পারতেছে না, তাই তারা হই হুল্লোড় করতেছে। বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। বিজয় বাংলাদেশ, বিজয় বাংলাদেশের নব্য স্বাধীনতার।